The accused and the victims in the West Bengal assault case have been taken for medical examination. BJP MLAs are protesting in Bengal over the assault incident of 2 people. The accused, who is in police custody, will be produced in court today. BJP leaders have also slammed TMC over this incident and alleged that Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, is running a jungle raj in the state. A video of the horrific assault incident has also gone viral on social media, where a man is seen repeatedly hitting a woman with a bamboo stick. Shockingly, the crowd watches in silence instead of helping the victim. The accused is then seen hitting a man brutally as well. Later, he is also seen grabbing the woman by her hair. The assault video has sent shockwaves through the country. Some breaking news now coming in on this big story. West Bengal Governor C.V. Ananda Bose has demanded a detailed report from West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over this assault case of a couple in West Bengal's Chopra. Joining us at this point is Renik Datta for more details on this story. Renik, the governor also now intervening, issuing a statement. What has he said? एक्चुअली में देखिए, जो वायरल वीडियो को लेकर ये मामला चालू हुआ था, उस वायरल वीडियो के तहत पुलिस की तरफ से ये ताजिमुल हक एलाइज जेसीबी को कल रात को ही गिरफ्तार किया गया था। उनको एक तरफ जब कोर्ट में पेश किया गया है, पुलिस ने 10 दिन का पुलिस रिमांड का मांग किया है, और दूसरी तरफ ये पूरा मामले को लेकर पुलिस के पास से और सीएम ममता बनर्जी के पास से जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मांगा गया है राजभवन की तरफ से। ऐसा ही राजभवन की सोच की तरफ से कहा जा रहा है। राजभवन की सोच की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर सीवी आनंद बोस के पास ये जो वीडियो जब आया, उसके बाद ही गवर्नर की तरफ से ये पूरा चीज को लेकर रिपोर्ट मांगा गया है कि इस बारे में पुलिस की तरफ से क्या क्या स्टेप लिया गया है, कौन से धारा में ये केस किया गया है, और ये घटना में जो लोग शामिल था, सिर्फ जेसीबी नहीं, यानी सिर्फ ताजिमुल के अलावा भी जो लोग उधर मौजूद था, उनके खिलाफ में क्या एक्शन लिया गया है, इस बारे में भी रिपोर्ट मांगा गया है राज्यपाल की तरफ से। और ममता बनर्जी को कहा गया है कि आज शाम के अंदर ही ये रिपोर्ट जो है वो राजभवन में मेल किया जाए, और इस बारे में गवर्नर पूरा घटना में नजर देना चाहते हैं, ऐसा ही राजभवन की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से ये जो ताजिमुल हक इनके खिलाफ में कुल मिला के 5 आईपीसी सेक्शन में मामला रुजू किया गया है। जैसे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कल रात को ये ताजिमुल के अगेंस्ट में जो आईपीसी का सेक्शन में 5 धारा में केस किया गया है, सुओ मोटो कंप्लेंट में ये केस किया गया है, और उसी बेसिस में आज उनको कोर्ट पेश किया गया है। 10 दिन का पुलिस रिमांड का मांग पुलिस की तरफ से किया जाएगा, और उसके साथ साथ ही ये घटना में और कौन शामिल था, वो वीडियो में जो गैदरिंग दिखाई दे रहा था, उस गैदरिंग में ये ताजिमुल के साथ और कोई था कि नहीं, ताजिमुल किसके इशारे पर ये पूरा कांड घटाया, इसके पीछे कोई बड़ा हस्ती है कि नहीं, इस बारे में भी पुलिस जांच कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ताजिमुल ये एलाइज जेसीबी, इनके नाम पे पहले भी बहुत सारे केसेस है उस थाने में, और मगर ये जो सुओ मोटो कंप्लेन है, ये सुओ मोटो कंप्लेन के बेसिस पे इसको अरेस्ट किया गया है। इसके फर्दर जो रेनिक दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और प्रतिक्रिया आ रही है इस बड़ी खबर को लेकर, दर्शकों को सुना देते हैं। बातचीत करने के लिए बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार हैं। सुकांत जी, बंगाल में एक महिला को किस तरह से बुरी तरह से पीटा गया, और कहा जा रहा है कि टीएमसी के गुंडों ने पीटा, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में एक के बाद एक घटनाएं होती रह रही है। अभी कुछ बिहार से शुरू हुआ था, अभी कल चोपड़ा में एक कपल को जिस तरीके का शरिया लॉ यूज़ करके जिनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। और उससे भी ज़्यादा शर्मसार कर देने वाली ये है कि टीएमसी के चुने हुए विधायक ये बोल रहे हैं कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, और ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री में शरिया लॉ रहता है, उसमें ऐसे विचार होते हैं, और ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि वो उनका जो क्षेत्र है वो शरिया लॉ वाला क्षेत्र है। भारत के अंदर ही अगर कोई भारत के संविधान को नहीं मानते हुए शरिया लॉ की बात करता है, तो मुझे लगता है कि बंगाल के लोगों को भी सोचना चाहिए और देश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आगे आने वाले समय में भारत के संविधान इन सब इलाके में बलवत होगा कि नहीं बलवत होगा। तो क्या बंगाल में तालिबानी शासन हो रहा है? देखिए, तालिबान जैसा ही चल रहा है, वहाँ पे तालिबान ही है, तो विधायक जो है वो तालिबानों का हेड है। एक सवाल बंगाल के एक वीडियो के ऊपर जिसमें एक महिला को पीटा जा रहा था, उस पर ये कभी कहा गया है कि एक विधायक ने कहा कि शरिया कानून के तहत ठीक है। अगर उनको शरिया कानून के तहत ठीक लगता है तो फिर भाई ये उनकी सोच को दर्शा रहा है ना
कि किस तरीके की सोच को ये धरातल पर उतारना चाह रहे हो। मेरा तो सवाल भाई वहाँ की मुख्यमंत्री से, जो स्वयं महिला है। इस तरीके से आपके राज्य में महिलाओं के साथ इस अभद्र व्यवहार हो रहा है, मतलब जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है, उस पर आप खामोश रहती हैं। इन लोगों को दूसरे राज्य तो तुरंत ये लोग सदन में हंगामा करने ये लोग लगते हैं। आज क्यों नहीं किसी का मुंह खुला? जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की ये घटना सामने आई है, क्यों नहीं विपक्ष के किसी साथी ने इसके ऊपर बोला? किस तरीके से वो भी जानकारी जो सामने आ रही है कि सत्ता पक्ष के विधायक के ही कोई करीबी हैं जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों नहीं विपक्ष ने आज इस विषय को उठाने का प्रयास किया? आपको युवाओं की चिंता है, महिला भी तो आधी आबादी हैं। आज अगर उनके साथ, और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अगर एक भी महिला के साथ कहीं भी कोई अभद्र व्यवहार हो रहा है तो क्या ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? ऐसे में इन लोगों का मुंह नहीं खिलता, और ऐसे राज्य जहाँ पे एनडीए की सरकार है उस पर हंगामा करते ये नहीं थकते। ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Actually, what Hamidullah said, it is his statement. Go and ask him. I'm not supposed to make any comment on his statement. But do you condemn this kind of reaction? This should not have happened. That much I can say. But what is the background of it, that also I cannot say. देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम करे और एक्शन लिया जाए। किसी भी महिला के साथ जहां भी होए, चाहे मणिपुर में होए, चाहे वो गुजरात में होए, महाराष्ट्र में होए, बंगाल में हो, जहां भी हो, वो बहुत गलत है और उसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि औरत की सशक्तिकरण की बात लोग करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करते हैं, लेकिन तब भी पार्लियामेंट में पहले से कम औरतें पहुंची हैं और अब भी ऐसी चीजें जो हो रही हैं, मतलब कानून बनाने से ही औरत की हिफाजत नहीं होती। मानसिकता को बदलनी बहुत जरूरी है और सजा इमीडिएट और एक्शन दिखनी चाहिए, तभी शायद ये रुकेगा। देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम करे और एक्शन लिया जाए। तो यही कहना चाह रही हूँ, जैसे सारे देश में एक बहुत ही आक्रोश है इस चीज को लेके, जो देखा गया है कि महिला पे अलेजेड जो एलर्जी का जो भी उन्होंने लगाया है आरोप, और अपने आप से जो शारिया लॉ जो है वहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो मैं जो इंडी गठबंधन की साथी है, टीएमसी भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेके यहाँ पर रोज के रोज जो है ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शारिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट है, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहाँ पे शारिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है। तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले, दे आर आंसरेबल टू तालिबान की तरह ही हो रहा है, तालिबान की तरह एक्चुअली। तो ये जो आज संविधान लेके जो आप देख रहे हैं, जो इतने दिनों से ये क्या कर रहे हैं, तो क्या इनको संविधान का मान है क्या? तरीके की घटना घटी है ये पूरी तरीके से दर्शाता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पब्लिक का भरोसा उठ गया है। जब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, पुलिस के ऊपर भरोसा उठ जाता है, तभी इसी तरीके की घटना घटती है। और इसमें जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है हमीदुर रहमान, उनके जो घनिष्ठ लोग हैं, उनका पूरी तरीके से इसमें रोल है। TMC means Talibani mindset and culture. The entire country is shocked after seeing the brutal video of a Talibani-style kangaroo court justice being delivered in broad daylight on the streets of Bengal. The person who was doing this is said to be a close aide and a close person to the TMC MLA there. And in fact, instead of coming down hard on this shocking video, the TMC MLA has actually defended it by saying that the woman in question who has been beaten up had a very evil character. He has victim shamed the victim. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.